पुराने साल के पेपर्स किए बिना यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अधूरी है, क्योंकि यहां से आते हैं एज इट इज सेम क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि आपके पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पेपर लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन, सोहर, मुंडन, गौना के गीत निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कार गीत। क्वेश्चन नंबर 3, कजरी, होरी, चैती गीत किस श्रेणी में आएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतु संबंधी। क्वेश्चन नंबर 4, नाग पंचमी, एकादशी, करवा चौथ के गीत किस श्रेणी में आएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्रत संबंधी। क्वेश्चन नंबर 5, लोक गीतों में किस रस की प्रधानता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 6, जनजीवन के द्वारा अनुभव के आधार पर बनाई गई धारणाओं को संक्षिप्त रूप में जब किसी उक्त के रूप में व्यक्त किया जाता है तब वह कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध होती है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस। क्वेश्चन नंबर 8, लघु आकार, प्रभावशीलता, लय या गति किसकी विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छंद की। क्वेश्चन नंबर 9, लोकोक्तियों का जन्म होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनमानस से। क्वेश्चन नंबर 10, अधजल गगरी छलकत जाए है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 11, लोकोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गागर में सागर। क्वेश्चन नंबर 12, लक्षण या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग जो किसी एक ही भाषा में प्रचलित हो और उसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 13, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में किस लालित्य की वृद्धि हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाक्षणिकता। क्वेश्चन नंबर 14, हाथ पकड़ना, हाथ पीले करना किस प्रकार का मुहावरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कार संबंधी। क्वेश्चन नंबर 15, जयचंद्र होना, मीर जाफर होना किस प्रकार का मुहावरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिहास संबंधी। क्वेश्चन नंबर 16, द्रौपदी का चीर होना किस प्रकार का मुहावरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौराणिक संदर्भ संबंधी। क्वेश्चन नंबर 17, अंगूठा चूसना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18, आंसू पोंछना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीरज बंधाना। क्वेश्चन नंबर 19, आंखों में धूल डालना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 20, कान भरना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 21, गाल बजाना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूठना। क्वेश्चन नंबर 22, नाक कटाना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इज्जत जाना। क्वेश्चन नंबर 23, मुंह फुलाना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूठ जाना। क्वेश्चन नंबर 24, हाथ मलना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछताना। क्वेश्चन नंबर 25, अकल का दुश्मन का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 26, अंधे की लकड़ी का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 27, आकाश से तारे तोड़ना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 28, आस्तीन का सांप का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर 29, ईद का चांद होना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना।
क्वेश्चन नंबर 30 उल्टी गंगा बहना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनहोनी होना। क्वेश्चन नंबर 31 एक आंख से देखना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समान भाव रखना। क्वेश्चन नंबर 32 कलाई खुलना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भेद प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 33 खाक में मिलना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बर्बाद होना। क्वेश्चन नंबर 34 गुड़ गोबर करना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बना बनाया काम बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 35 चांद का टुकड़ा का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 36 जान पर खेलना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राण संकट में डालना। क्वेश्चन नंबर 37 लुटिया डुबाना इसका अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काम बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 38 बंदर गुड़की देना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धमकाना। क्वेश्चन नंबर 39 लंगोटिया यार का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बचपन का दोस्त। क्वेश्चन नंबर 40 फूला ना समाना का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काफी खुश होना। क्वेश्चन नंबर 41 लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोक में प्रचलित उक्ति। क्वेश्चन नंबर 42 आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर तरफ हानि की आशंका। क्वेश्चन नंबर 43 आम का आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर तरफ से लाभ ही लाभ। क्वेश्चन नंबर 44 ईंट का जवाब पत्थर से का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुष्ट के साथ दुष्टता करना। क्वेश्चन नंबर 45 ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जरूरत से बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 46 एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक वस्तु को सभी चाहने वाले। क्वेश्चन नंबर 47 काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निरा अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 48 खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। क्वेश्चन नंबर 49 घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घर की वस्तु व्यक्ति का कोई आदर न करना। क्वेश्चन नंबर 50 बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूर्ख गुड़ की कद्र करना नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 51 लोक शब्द का मूल अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसार। क्वेश्चन नंबर 52 लोक साहित्य शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 53 लोक साहित्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोक का साहित्य ही लोक साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 55 लोक साहित्य और मानव का परस्पर अटूट संबंध है। यह कथन सत्य है या असत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्य। क्वेश्चन नंबर 56 लोक साहित्य जन जीवन का दर्पण है। यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्य। क्वेश्चन नंबर 37 जिस साहित्य में लोक तत्व कम होता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिष्ट साहित्य। क्वेश्चन नंबर 58 शिष्ट साहित्य की रचना का आधार क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 59 लोक साहित्य की भाषा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामान्य जन की लोक भाषा। क्वेश्चन नंबर 60 लोक संस्कृति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 61 आदिम जीवन का घनिष्ठ संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 62 लोक साहित्य में किस दशा का चित्रण रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 63 लोक साहित्य निम्न में से किस सिद्धांत से युक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीति रिवाज से। क्वेश्चन नंबर 64 लोक साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आदिम जीवन से। क्वेश्चन नंबर 65 साहित्य का मूलधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषा। क्वेश्चन नंबर 66 लोक साहित्य में निम्न 3 गुण अवश्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्यम शिवम सुंदरम।
क्वेश्चन नंबर 67, संस्कृति के कितने पक्ष होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 68, संपूर्ण समाज में संस्कृति कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 69, अतीत को वर्तमान से जोड़कर उसमें परस्पर समन्वय स्थापित करना किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 70, समस्त विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 71, लोक साहित्य का ज्यादातर संकलन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों ने। क्वेश्चन नंबर 72, अपने सांस्कृतिक परिवेश को जानने के लिए कैसे मूल्यों नीतियों से सहायता मिलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 73, अपने गौरवमय इतिहास को जानने के लिए कैसे मूल्य नीतियों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 74, लोक मानस अभिव्यक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, क्या लोक मानस हस्तांतरित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 76, लोक साहित्य में से संबंध विषय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखबार। क्वेश्चन नंबर 77, लोक साहित्य की रचना होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक बोली में। क्वेश्चन नंबर 78, लोक मानस की प्रकृति स्वभाव कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 79, लोक संस्कृति से निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 80, अतीत को वर्तमान से जोड़कर उसमें समन्वय स्थापित करना किस साहित्य की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 81, जटिल भावों को सरलता से व्यक्त करने की सामर्थ्य किस भाषा में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 82, किस साहित्य के अध्ययन के बिना किसी भी देश, समाज, संस्कृति से परिचित नहीं हुआ जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 83, लोक गीतों की आत्मा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लय। क्वेश्चन नंबर 84, आदि मानव ने वाणी का प्रथम दर्शन लोक विद्या के रूप में किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीत। क्वेश्चन नंबर 85, अनुष्ठान कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवताओं की आराधना को। क्वेश्चन नंबर 86, विभिन्न संस्कारों के अवसर पर विभिन्न रीति रिवाज कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकाचार। क्वेश्चन नंबर 87, शिव जी के गीत गाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमवार के व्रत में। क्वेश्चन नंबर 88, आलाखंड सर्वश्रेष्ठ काव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर रस का। क्वेश्चन नंबर 89, अहीरों का राष्ट्रीय स्तर पर गाया जाने वाला गीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आला। क्वेश्चन नंबर 90, पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहर। क्वेश्चन नंबर 91, लय होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 92, लकड़ी को खोखला करके बजाया जाने वाला वाद्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढोल। क्वेश्चन नंबर 93, भजनों का प्रधान रस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोली। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रदेश की बोली को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणवी। क्वेश्चन नंबर 96, आगरा मंडल की बोली कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 97, वृंदावन के प्रधान देव हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम। क्वेश्चन नंबर 98, आगरा का मनकामेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, वृंदावन किस जनपद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 100, यदि आप मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं तो यह किसकी जन्मभूमि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। तो ये है आपका पेपर लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप उसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।